पढ़ेंगे। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है और एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है कैसे। हम लोग कोफैक्टर के बारे में पढ़े थे। कोफैक्टर को ही रो को कॉलम, कॉलम को रो चेंज करके और हम लोग एडजॉइंट बना लेंगे। ठीक, देखते हैं एक कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ए आई जे एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर क्या है n इंटू n का। ठीक, n इंटू n का ऑर्डर है तो मान लेते हैं मैट्रिक्स 2 3 4 -3 है। ठीक, ध्यान देना। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग कोफैक्टर का फार्मूला पढ़े थे I प्लस j इंटू MIJ। MIJ के मतलब ही याद होगा तुम लोग को। MIJ को हम लोग कहते हैं माइनर। क्या कहते हैं? माइनर। तो हम लोग A11 निकालते हैं, A11 निकालते हैं तो देखो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो -3 आएगा तो -3 हो गया, यानी कि क्या हो गया 1 1 2 2 -1 का स्क्वायर तो 1 और इंटू -3 तो ये क्या हो गया -3। फिर A12 का निकाले तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढक दिए तो क्या आया वैल्यू 4। तो यहाँ 3 आ गया, 3 आ गया तो -1 टू द पावर 3 तो क्या आ गया -1 और इंटू 4 क्या आ गया वैल्यू -4। A21 का निकाले तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया वैल्यू 3 तो ये -1 इंटू 3 तो -3। A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो वैल्यू क्या आ गया 2। ये देखो क्या आ गया या 4 -1 टू द पावर 4 क्या आ गया 1 इंटू 2 2। ये हमारा क्या वैल्यू आ गया कोफैक्टर। ये सब क्या है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग लिख देते हैं -3 -4 -3 और 2। अब हम लोग का काम क्या है कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दे तो वो मेरा क्या आ जाएगा ये आ गया A, जिसको हम लोग A डैश कह सकते हैं। A डैश आ गया जिसको कोफैक्टर के कारण है क्या। अब देखो अब हम लोग एडजॉइंट ADJ एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म ADJ A बराबर रो को कॉलम, कॉलम को रो। इस रो को उठाए कॉलम में चेंज करिए -3 -4, इस रो को उठाए और -3। ये मेरा आंसर हो गया। चलो इसको उतार दो। ये देखो ध्यान से देखो A इंटू एडजॉइंट A इजिकल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इजिकल्स टू डिटरमिनेंट A एंड I। ये तीनों एक तीनों के बराबर होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका वैल्यू 3175 है। ठीक, तो इसको कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। कोफैक्टर निकाले A11 अगर निकालते हैं हम लोग तो देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किए तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 तो ये 5 आ गया और ये क्या हो जाएगा 1 5। A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 -7। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो
-1 टू द पावर 2 प्लस 1 और इंटू 1, तो -1 इंटू 1 -1 और a 2 हुआ। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आ गया 3 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 3, तो सेकंड कॉलम के लिए 3 आ गया। वैल्यू इसका हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब देखो इधर बराबर हम लिख देते हैं क्या -1 5 -7 -1 3, और एडजॉइंट ए अगर निकालना है हमको तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। 5 -7 -1, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ये आ गया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, इसी को डिटर्मिनेंट में लेते हैं 3 1 7 5। यहाँ 15 - 7 क्या आ जाएगा 8, तो लास्ट वाला क्या है आई। 8 आई का वैल्यू हम लोग रखते हैं 1 0 0 1, तो दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ तक उतारो, इस साइड वाला मिटाएंगे। एडजॉइंट ए बराबर इतना जो निकाले थे लिख दिया। अब हम लोग सीधे वैल्यू पर आते हैं। ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए और ए, तो पहले ए का वैल्यू क्या है 3 1 7 5 इंटू 5 1 -7 -7 और इक्वल्स टू करना है 5 -1 -7 3 3 1 7 5 बराबर 8 1 0 0 1। ठीक, ये देखो ये क्या गया, इस रो को उठा मल्टीप्लाई किया तो 15 -7 तो क्या गया 8, फिर इसको उठाए यहाँ मल्टीप्लाई किए तो -3 और +3 0, फिर इसको उठाए 0, फिर इसको उठाए यहाँ 7 -7 यहाँ 15 तो यहाँ 8। ठीक, इक्वल्स टू इसको उठाए मल्टीप्लाई किए 15 - 7 15 - 7 8, फिर इसको उठाए इसको मल्टीप्लाई किए तो 0, फिर इसको उठाए इसको मल्टीप्लाई किए 0, फिर से इसको उठाए इससे मल्टीप्लाई किए तो -7 + 15 8 बराबर 8 × 1 0 0 1। देखो हम लोग अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं 8 और इसमें से तो कोई दिक्कत, तो यहाँ 8 1 0 0 1, फिर यहाँ 8 1 0 0 1 और यहाँ भी 8 1 0 0 1। चलो इसको भी कर लो। ये देखो ये प्रूफ हो गया ना, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इनटू ए और डिटरमिनेंट ए इनटू आई। चलो देखो
अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखो सिंगुलर कहेंगे किसको और नॉन सिंगुलर किसको कहेंगे। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, if the value of determinant will be 0, then that determinant is known as, sorry, that matrix is known as singular matrix। और हम लोग देखते हैं नॉन सिंगुलर matrices। if the value of matrix determinant value of matrices is 0, sorry, not 0, that is known as non singular matrix। तो दिक्कत याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये होता है, एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 8। ये एक मैट्रिक्स A है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 2 4 8, तो यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 8 और ये इसमें -8, क्या हो जाएगा यहाँ वैल्यू 0। दिस इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स A है जो 2 3 4 6, ठीक, 5 और 6, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2 3 5 6, ये हुआ। तो 2 into 6 क्या हो जाएगा 12 और -15, तो वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस। यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन तब भी इसको हम लोग क्या कर देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो इसको भी कर लो। देखो इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स अगर AB BA = I है, AB BA = I है, तो AB = I हो, तो A इनवर्स B होगा कि नहीं। जब ये इधर जाएगा तो आइडेंटिटीज में किसी को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आता है। तो ये जो इस यहाँ जो B था वो A का क्या आ जाएगा, A इनवर्स का वैल्यू है। तो दिक्कत, इसी को हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, चलो इसको कर लो। देखो एक टॉपिक, a square matrix A is invertible if only if A is non-singular matrix, that is A is invertible matrix। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको एक फार्मूला देगा, जो फार्मूला बता देते हैं हम, A इनवर्स = 1 अपॉन डिटरमिनेंट A और यहाँ एडजॉइंट, ठीक। ये फार्मूला हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिए, यही अभी फाइंड करेंगे। होगा कैसे, A एडजॉइंट A ठीक, देख रहे हो। अब इसको हम लोग A × 1 अपॉन, इसको दोनों तरफ ला देते हैं, ठीक। 1 अपॉन, ये दोनों से बराबर कर देंगे और एडजॉइंट A, ठीक, बराबर I। हम किसी एक की बोल लेते हैं, दोनों से सेम ही आएगा। आ गया। इसको क्या किए कि नीचे भेज दिए, किसी एक को बराबर, ये हो गया। सॉरी यहाँ I है, तो ये अगर A उधर जाएगा तो A इनवर्स होगा, ठीक। और इधर क्या बच जाएगा 1 डिटरमिनेंट A इनवर्स = 1 A डिटरमिनेंट और यहाँ एडजॉइंट। कोई समझने में दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो इसको बता। ये जो अभी हम फार्मूला जो फाइंड किए हैं, ये जो ये फार्मूला फाइंड किए उसके बारे में बता रहे हैं।
ये सिंगुलर मैट्रिक्स में यूज नहीं होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स में यूज नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी जीरो, नॉट जीरो, दैट इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ये किस चीज में यूज होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको अच्छा से उतारो। देखो कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, कोई तीन मैट्रिक्स ए बी सी, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका है n का, ठीक। तो ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर ए सी है, देन इफ ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी बराबर सी दिखाना है, ठीक। तो हम लोग लेते हैं ए बी बराबर ए सी, ठीक। अब हम लोग टेकिंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी, ठीक। तो ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स ए सी। याद होगा हम बताए होंगे कि उसी का मैट्रिक्स और उसी का अगर इनवर्स मैट्रिक्स आ जाए तो वैल्यू इज आइडेंटिटी, मींस आई बी बराबर आई सी, और इफ वी मल्टीप्लाई आई इन एनी मैट्रिक्स, यदि हम कोई भी आई का वैल्यू मल्टीप्लाई करें कोई भी मैट्रिक्स में तो वैल्यू विल बी नॉट चेंज, सो बी बराबर, हेंस प्रूव्ड कैंसिलेशन हो गया। इसको उतारो। रिवर्सिबल लॉ, हम लोग रिवर्सिबल लॉ के बारे में भी पढ़ चुके हैं और देखते भी हैं। अगर ए बी का इनवर्स है तो ये फिर से अगर बराबर करने के लिए पूछे तो यहाँ बी इनवर्स और ए इनवर्स का वैल्यू रहेगा, तभी ये हमको प्रूफ करना है। ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए बी, बी इनवर्स और ये ए बी, ये ए बी इनवर्स, ठीक। तो यहाँ ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ बी इंटू बी इनवर्स, तो यहाँ आई होगा ए इनवर्स। अभी बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई हो तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा ए और ए इनवर्स, तो यहाँ भी क्या आ गया आई, तो ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर से आई। अब ये ए बी उधर चला जाएगा तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी का इनवर्स आएगा कि नहीं। देखो इसका एक और ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू बी ए इनवर्स और यहाँ बी इनवर्स, ठीक। तो ए बी, बी इनवर्स ए
बराबर क्या आ गया, बी बी आई इनवर्स। तो यहाँ ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। फिर से ये उधर चला गया तो ए बी का इनवर्स। कोई दिक्कत है, दोनों बराबर है। चलो उतार दो, रिवर्सल लॉ हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे, चलो उतारो इसको। देखो ए डैश इनवर्स ए इनवर्स डैश, ये बराबर हम लोग करते हैं। तो यहाँ क्या है कि मॉड ए नॉट इक्वल्स टू डी, यानी ये नॉन सिंगुलर है। ठीक, हम लोग ए डैश so that a dash inverse a dash is invertible। ठीक, now a dash is equals to a inverse। ठीक, तो ये a इनवर्स a डैश इज इक्वल्स टू a इनवर्स a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आगे देखो अगर इसको अलग अलग करते हैं तो ए डैश ए इनवर्स डैश ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ए इनवर्स डैश इज इक्वल्स टू। ठीक, तो ये ए से ये ए कट गया तो ए इनवर्स डैश इज इक्वल्स टू ए डैश का इनवर्स इनटू ए इनवर्स डैश। ठीक, तो यहाँ ए डैश इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। चलो इसको देखो लास्ट एडजॉइन ए बी के बराबर होगा एडजॉइन बी और एडजॉइन। चलो इसको उतार। इसके बाद एक और फॉर्मूला देखो, एडजॉइन ए डैश इज इक्वल्स टू एडजॉइन ए डैश। ठीक, और ये देखो एडजॉइन ए और ए माइनस, इसको भी उतार। और एडजॉइन ए ये बराबर होगा ए n माइनस 2 और चलो इसको भी बता दो। ये इतना फॉर्मूला हो गया एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे हम लोग हर